एक वॉयलेंस, एक हिंसा। एक वॉयलेंस के बाद कितना हमें सेटबैक देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम आए हैं कोतवाली पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे जो महाल के व्यापारी हैं वो यहाँ पे निवेदन देने के लिए आए हैं। तो उनसे जानेंगे आज कि क्या कुछ उनकी डिमांड है कर्फ्यू को लेकर के। हालांकि आज चौथा दिन है जो हिंसा के बाद का, फिर भी अभी तक कर्फ्यू में ढिलाई नहीं मिली है। देखेंगे कि आज उनका क्या निवेदन है। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे व्यापारी मंडल जो पूरा यहाँ पे डीएसपी मैडम से अभी निवेदन दे चुके आ चुके हैं। हम जानेंगे आज सर क्या निवेदन दिया आपने मैडम को? मैडम को निवेदन दिए कि हमारा मार्केट अभी 3 दिन से गए 3 दिन से बंद है, तो ये मार्केट जल्दी जल्दी खुला जाए, क्योंकि व्यापारी को नुकसान हो रहा है। मार्च एंडिंग है, एंट्रियाँ करना है सभी व्यापारियों को, जीएसटी ये सब बातें रहती है। और लोगों ने अपना लोन लेके जो मार्केट में जिस प्रकार की परिस्थिति है, अभी कर्फ्यू रहने, तो मैडम को निवेदन है। मैडम ने हमें आश्वस्त किया कि कल शाम तक आपको हम उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। सर, हमने निवेदन ऐसा दिया है कि इतने दिन से जो व्यापार बंद है, शांतता बनाई गई है, पूरी तरीके से शांत एरिया। बट मैडम कैसा बोलना है, वो आपको लगता है कि शांतता बनी हुई है, पर उनके इंटेलिजेंस के माध्यम से वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन फिर भी हमने मैडम को रिक्वेस्ट किया कि आने वाले त्यौहार है, ईद है, गुड़ी पाड़वा है और रामनवमी है, तो उसके हिसाब से लोगों ने माल भर के रखा है। जैसे कि हमारे राहुल भी है, इनको तो कच्चा माल भर के रखना पड़ता है, जैसे खोआ हो गया, ये सब चीज़ें होगी। और भी बाकी काफ़ी सारे लोग हैं। आपका किस चीज़ का व्यापार है, किसका बिजनेस? मेरा तो कपड़े का व्यापार है। मेरी महल पे गांधी गेट के सामने में मेरी दुकान है। और कपड़े के व्यापारियों में भी ऐसा रहता है कि किसी के पास 50 एम्प्लॉय है, किसी के पास 100 एम्प्लॉय है, कोई तो हैंड टू माउथ है, जो सिर्फ रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। तो उनका तो भारी नुकसान हो रहा है कि वो लोग कैसे कर पाएंगे। तो भी अपन एक अंदाज लगा ले, एक सॉफ्ट आइडिया, तो कितना आपको नुकसान झेलना पड़ रहा है पर डे? अभी 4 दिन से दुकान बंद है। छोटे दुकानदार को एक एवरेज पर डे 3-1 हज़ार रुपए का नुकसान आ रहा है, और वही जिसके पास में बड़ा शोरूम है उसको तो करीब 40 से 50 हज़ार रुपए का रोज का नुकसान है। आपका एम्प्लॉयज का भी पेमेंट आपको देना पड़ रहा होगा? जी बिल्कुल देना पड़ रहा है। एम्प्लॉयज की क्या गलती है इसमें? अगर ये दंगे हो गए, एम्प्लॉयज की क्या गलती है? उनके तो घर में चूल्हा जलना ही है, और वो चूल्हा जलाएंगे वो हमारे भरोसे जलता है, तो व्यापारी को देना ही पड़ रहा है। तो वही तो बताना चाहते हैं हम लोग कि इतने दिन हो गए, इतनी शांतता बनी हुई है, तो हमने मैडम को रिक्वेस्ट की है कि हमें पूरा दिन नहीं, कम से कम 5-6 घंटे की परमिशन दो कि हम धंधा कर सके। और ये धंधा अगर हमारे पास नहीं हो रहा है कि नागपुर पूरा बंद नहीं है, ये धंधा डाइवर्सिफाई होकर कहीं ना कहीं जा रहा है। हमारे एरिया में जिसको अगर आज कुछ जैसे मिठाई खरीदनी है, तो वो राम मंदिर नहीं जाते हुए हल्दीराम चल जाएगा या कहीं और चल जाएगा। तो व्यापार तो नुकसान हो ही रहा है। कि ऐसा नहीं कि हमारा व्यापार हमारे पास ही रहेगा, व्यापार लोगों को जो चाहिए वो लोग खरीद रहे हैं, तो नुकसान व्यापारियों का बहुत भारी नुकसान नहीं हो रहा। और मेजरली महल के व्यापारियों का काफी नुकसान हो रहा है। आपका क्या कहना है? हमारे हिसाब से व्यापार में जितना नुकसान हो रहा है, मैडम ने इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। व्यापारी के लिए हमारे को थोड़ी सहूलत देके पुलिस प्रोटेक्शन के थ्रू काम निपटा के हमारी दुकानदारी चालू करना चाहिए। इतनी रिक्वेस्ट है मैडम से हमारी। जी जी, आपकी शॉप कहाँ किसकी शॉप? नहीं, हमारी तो ज्वेलरी की शॉप है, और ज्वेलरी की शॉप है, तो भी अभी सामने आने वाले जितने भी त्यौहार है, ये इन सब के ऑर्डर है। और अगर शॉप नहीं खुलेगी, हमारे पास में जो हमारे यहाँ काम करने वाले जो लोग हैं वो नहीं आ पाएंगे, यानी शॉप नहीं खुलेगी तो काम नहीं होगा, सामने वाले के ऑर्डर नहीं होंगे। अब सामने आने वाले सीज़न का भी टाइम है, शादी ब्याह का टाइम है, उसके भी काम पड़े हुए हैं, उसके भी काम नहीं हो पाएंगे हमसे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अभी मैडम से कहा है कि आप एक गाइडलाइन जारी कीजिए। यानी वो गाइडलाइन के तहत सब जितने भी व्यापारी है, चाहे वो हम ज्वेलर्स वालों की बात नहीं कर रहे, हम जितने कपड़ा वाले, हमारे जो होटल व्यवसाय है, बाकी के भी जितने भी है, हम यही चाह रहे हैं कि आप एक गाइडलाइन दे दीजिए। अगर आप कर्फ्यू नहीं हटा सकते हो, क्योंकि मैडम ने कहा कुछ मजबूरी है, नहीं हटा सकते हम, कुछ उनका इंटरनली कुछ उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि अभी नहीं हटा सकते, ओके, हमको कबूल है वो सब चीज़ें, लेकिन आप एक गाइडलाइन जारी कर दीजिए। और व्यापारी एसोसिएशन ने सभी ने उनसे ये कहा ही है कि हम आपके साथ में पूरा सहयोग करेंगे, आप एक गाइडलाइन दीजिए, उसके बाहर कोई जाएगा नहीं। तो अब देखते हैं, मैडम का कहना है शाम तक जो भी डिसीजन होगा वो आपको बताएंगे। लेकिन हमारी मांग तो आज भी यही है कि व्यापार में जो नुकसान हो रहा है उसको जल्द से जल्द कर्फ्यू में कुछ ढील दी जाए या व्यापार चालू किया जाए, ये हमारा मैडम से अनुरोध है। क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही बात है, कर्फ्यू ढील मिलना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, नुकसान काफ़ी है सभी व्यापारी का, छोटे से लेकर बड़े जितने हैं सबका। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे छोटे से लेकर बड़े, यहाँ पे हंसीपुरा, महाल, गांधी गेट, इतवारी, यहाँ पे चारों इलाकों के व्यापारी यहाँ पर आ चुके थे। ये चारों जो इलाके हैं जो यहाँ पे बहुत ही हाई अलर्ट पर है। आज जुम्मे का दिन होने के बावजूद भी आज यहाँ पे काफ़ी भारी बंदोबस्त तैनात है इनका। अभी व्यापारी जो अभी सभी आए थे कोतवाली पुलिस स्टेशन में, हमें सभी ने यहाँ पे निवेदन दे दिया है डीएसपी मैम को। उनका कहना है कि हम फिलहाल आज तो नहीं कर सकते, बट कल हम कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे इसके ऊपर। तो उसी के लिए बने रहे हमारे साथ कैमरा पर्सन उदय सोनवाल के साथ, मैं शेख हुसैन, नागपुर से न्यूज़ के लिए।